स्टूडेंट्स, जय तारा मेरा यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत। आज अपन क्लास 10 की थर्ड पॉइंट द लॉर्ड्स के बारे में अध्ययन करेंगे और द लॉर्ड्स के पॉइंट का नाम है तोरुदत्त। लव केम टू फ्लोरा आस्किंग फॉर ए फ्लावर दैट वुड ऑफ फ्लावर्स कैन बी undisputed queen. The lily and the rose long had been rivals for that high honor. Parts of power had sung their claims. The rose can never tower like the pale lily with her Junomin. हार्ट वर्ड देख लेते हैं। लव का अर्थ होता है प्रेम के देवता, प्रेम के देवता। केम इज आई टू फ्लोरा, फ्लोरा का अर्थ होता है वनस्पति, वनस्पति की देवी। आस्किंग पूछ रहे हैं, फॉर के लिए, फ्लावर फूल, फ्लावर मीन्स फूल, दैट मीन्स जो, वुड मीन्स होगा, फ्लावर्स मीन्स फूलों का, बी मीन्स होना, अनडिस्प्यूटेड सर्वमान्य, क्वीन मीन्स रानी। लिली का अर्थ था कुमुदनी, सफेद फूलों का, कुमुदनी सफेद फूलों का सुंदर पौधा। रोज गुलाब का फूल। लॉन्ग लंबे समय से, लॉन्ग का अर्थ होता है लंबे समय से। राइवल्स में संघर्ष करते हैं, राइवल्स में संघर्ष करते हैं। फॉर के लिए, हाई मिस उच्च और ऑनर मिस सम्मान। पार्ट्स ऑफ पावर यानी शक्तिशाली कवियों का जो दल है, शक्तिशाली कवियों का दल या ग्रुप। हैड संग, सिंग की थर्ड फॉर्म है हैड संग से गा चुके थे या बयां कर चुके थे। देयर क्लेम्स, उनके क्लेम्स मींस दावे। रोज गुलाब, कैन सकना, नेवर कभी नहीं, कभी नहीं। टावर मींस सीधे खड़े होना, सीधे खड़े होना। लाइक के समान, के समान। पेन मिस पिल्ली, वित्यन साथ। और जुनोमीन का अर्थ होता है वर्षा के देवता जुपिटर की पत्नी की सुंदरता के समान। वर्षा के देवता जुपिटर की पत्नी की सुंदरता के समान। अब इसमें देखते हैं, लव केम टू फ्लोरा आस्किंग फॉर ए फ्लावर दैट वुड ऑफ फ्लावर्स बी अनडिस्प्यूटेड क्वीन। The lily and the rose long had been rivals of that high honor. Parts of power had sung their claims. The rose can never tower like the pale lily with her Junomin. यानी इस कविता के अंतर्गत कवि दो फूलों की, द लिली एंड द रोज, कुमुदनी यानी सफेद फूलों का जो पौधा है, लिली और रोज जो गुलाब का फूल है, उन दोनों के बीच में जो संघर्ष होता है, उस संघर्ष को
प्रेम के देवता और वनस्पति की देवी उस संघर्ष का समाधान करके और उन दोनों में से एक सर्वश्रेष्ठ फूल लॉर्ड्स का चयन करके उनका जो संघर्ष लंबे समय से जो युद्ध है उनको समाप्त कर देता है। तो लव केम टू फ्लोरा, यानी प्रेम के देवता वनस्पति की देवी के पास आए आस्किंग फॉर ए फ्लावर, एक फूल के बारे में बातचीत करने के लिए, एक फूल के बारे में पूछने के लिए। और वो कौन सा फूल है? दैट वुड ऑफ फ्लावर्स बी अनडिस्प्यूटेड क्वीन, जो रानियों में सर्वश्रेष्ठ फूलों में से वो फूल का चयन करना है जो सबसे सुंदर, रानियों से भी ज्यादा सुंदर हो और निर्विवादित फूल हो। द लिली एंड द रोज, कुमुदनी का फूल और गुलाब का फूल लॉन्ग लॉन्ग हैड बीन, यानी लिली का फूल और गुलाब का फूल लंबे समय से एक दूसरे के प्रति प्रतिस्पर्धा रखते हुए राइवल्स फॉर दैट हाई ऑनर, हाई ऑनर का अर्थ होता है उच्च सम्मान प्राप्त करने के लिए वो दिन प्रतिदिन संघर्ष करते रहते हैं। यानी लिली कह रही है कि मैं सब फूलों में से सर्वश्रेष्ठ हूँ और गुलाब कहता है कि मैं सब फूलों में से सर्वश्रेष्ठ हूँ। तो वो लंबे समय से संघर्ष करते हैं और इस संघर्ष का समाधान करने के लिए प्रेम के देवता वनस्पति की देवी के पास सर्वश्रेष्ठ फूल के बारे में जानकारी लेने के लिए गए। पार्ट्स ऑफ पावर, और उन्हीं दोनों फूलों के बारे में शक्तिशाली कवियों का जो दल है, अनेक कवियों ने इन दोनों फूलों के बारे में, कुछ कवियों ने लिली के बारे में अपनी प्रशंसा के दावे पेश किए और कुछ कवियों ने गुलाब के फूल के बारे में अपनी प्रशंसा के बारे में अनेक कविताएं लिखी। और उन फूलों की जो भी गुण है, अच्छे अच्छे गुण, और गुलाब को सर्वश्रेष्ठ सिद्ध करने के लिए गुलाब के पक्षधर जो कवि है उन्होंने अनेक कविताएं लिखी और जो लिली के पक्षधर कवि है उन्होंने लिली के बारे में सर्वश्रेष्ठ प्रशंसा सूचक पंक्तियां लिखी। हेड सन देयर क्लाइम्स, वो अपने दावों को गा चुके हैं, कविताओं के रूप में लिख चुके हैं और प्रस्तुत कर चुके हैं। द रोज कैन नेवर टावर लाइक द पेल लिली विथ हर जुनोमीन, यानी इसमें कवि कहता है कि पीले रंगों वाली, यानी पीली कुमुदनी का फूल है, वो वर्षा के देवता जुपिटर की पत्नी जुनो के समान सुंदरता वाली लिली है। लेकिन जो गुलाब का फूल है वो कभी भी लिली के मुकाबले सर्वोच्च स्थान प्राप्त नहीं कर सकता। टावर का मतलब होता है सर्वोच्च स्थान या सीधे खड़े होना, सीधे खड़े होना या सर्वोच्च स्थान प्राप्त करना, सर्वोच्च स्थान। तो इसमें कवि क्या कहता है कि पीली कुमुदनी का फूल वर्षा के देवता जुपिटर की पत्नी जुनो के समान सुंदर है, लेकिन इसके मुकाबले जो गुलाब का फूल है वो कभी भी सर्वोच्च स्थान प्राप्त नहीं कर सकता है और इसके मुकाबले उच्च स्थान प्राप्त करने में असमर्थ है। इसीलिए कवि ने लिली के फूल की तुलना वर्षा के देवता जुपिटर की पत्नी जुनो की सुंदरता से की है और उसके मुकाबले गुलाब के फूल को सर्वोच्च स्थान प्राप्त करने से मना किया कि वो कभी भी इसके मुकाबले सर्वोच्च स्थान प्राप्त नहीं कर सकता है। बट इज द लिली लवलियर थस बिटवीन फ्लावर फैक्शंस rank the stripe in psyche bower, give me a flower delicious as the rose and stately as the lily in her pride, but of what color? Rose red, love first choose, then pride, no lily white, or both provide. And Flora gave the lords rose red dyed and lily white, the queenliest flower that blows. अब इसके ऊपर डिफिकल्ट वर्ड बट का अर्थ होता है लेकिन, लवलियर का अर्थ होता है ज्यादा सुंदर, थस का अर्थ होता है इस प्रकार, बिटवीन का अर्थ होता है दो के बीच, फ्लावर फैक्शंस का अर्थ होता है फूलों के गुट, फूलों के गुट या दल, रेंग यानी गाय, स्ट्रिप का अर्थ होता है झगड़ा, साइके का अर्थ होता है मानव का मन, मानव मन, बोवर का अर्थ होता है लता मंडप, गिव का अर्थ होता है देना,
मी का अर्थ होता है मुझे, डेलिशियस का अर्थ होता है सुंदर या शानदार, शानदार। रोज का अर्थ होता है गुलाब, एंड का अर्थ होता है और, स्टेटली का अर्थ होता है सीधा, प्राइड का अर्थ होता है स्वाभिमान या गर्व, वाट का अर्थ होता है क्या, कलर का अर्थ होता है रंग, फर्स्ट का अर्थ होता है प्रथम, चूज का अर्थ होता है चुना, सेलेक्ट किया, देन तब, प्रेड का अर्थ होता है प्रार्थना की या निवेदन किया, नो का अर्थ होता है नहीं, व्हाइट का अर्थ होता है सफेद, बोथ का अर्थ होता है दोनों, प्रोवाइड का अर्थ होता है प्रदान करना या उपलब्ध कराना, फ्लोरा गेव, गेव मीन्स दिया, फ्लोरा वनस्पति की देवी, रोज रेड, डाइड, डाइड का मतलब होता है रंगा हुआ, दोनों रंगों से रंगा हुआ, लिली व्हाइट द क्वीनलिस्ट, सर्वश्रेष्ठ सुंदरतम रानी, सर्वश्रेष्ठ रानी, दैट जो, ब्लाउज का अर्थ होता है खिलता है, खिलता है। It means, but is the lily lovelier thus between flower factions rank the stripe in psyche over. Give me a flower delicious as the rose and stately as the lily in her pride. But of what color? Rose red, love first chose, then pride, no lily white or both provide. And Flora gave the lords rose red dyed and lily white the queenliest फ्लावर दैट फ्लावर्स। इट मीन्स इसमें कवि लिली कुमुदनी के फूल और गुलाब के फूल दोनों के संघर्ष का अंतिम परिणाम पर पहुंचती है और कहती है कि बट इज द लिली लवलियर, यानी जो लिली के कुमुदनी के जो पक्षधर कवि है वो कहते हैं कि लिली कमल के बजाय, उस गुलाब के बजाय ज्यादा सुंदर है। इस प्रकार उस मन की आत्मा का जो लता मंडप है वो फूलों के गुट्टों के संघर्ष को या उस झगड़े को अपने व्याख्यान में गाते हैं कि लिली कुमुदनी का फूल गुलाब के फूल से ज्यादा सुंदर है। तो अंत में गिव मी अ फ्लावर डेलिशियस, लेकिन अंत में जो प्रेम की वनस्पति की देवी है वो प्रेम के देवता को एक गुलाब का फूल देती है और प्रेम के देवता कहते हैं कि मुझे एक ऐसा फूल दो जिसमें गुलाब के सुगंध की तरह सुगंध ज्यादा हो और सुगंधित फूल हो, एंड स्टेटली एज द प्राइड इन हर प्राइड। वो कहते हैं कि मुझे एक ऐसा फूल दो जिसमें गुलाब के फूल की सुगंध की तरह सुगंध हो और कुमुदनी की फूल की तरह अपने स्वाभिमान में जब एकदम सीधी खड़ी रहती है उस प्रकार का मुझे फूल दो। बट ऑफ व्हाट कलर, लेकिन प्रेम के देवता पूछते हैं कि कौन सा कलर दूं। रोज रेड लव फर्स्ट चूज, तो गुलाब जैसा लाल, यानी लव फर्स्ट चूज, प्रेम के देवता ने सबसे पहले चुना गुलाब की लालिमा, गुलाब के लाल होने के कारण गुलाब के फूल को चुना। लेकिन फिर उन्होंने देन प्रेड तब निवेदन किया और अंत में ये निष्कर्ष निकला नो लिली वाइट। लेकिन फिर प्रेम के देवता ने कहा कि मुझे ऐसा फूल दो जिसमें गुलाब की तरह लालिमा हो और कुमुदनी की तरह सफेद फूल हो, और बहुत प्रोवाइड, या मुझे दोनों प्रदान कर दो। मुझे एक ऐसा फूल दो जिसमें गुलाब के समान सुगंध हो, लालिमा हो और लिली के समान सीधी खड़ी रहने की क्षमता हो स्वाभिमान में, और उसका रंग सफेद हो। एंड फ्लोरा गेव द लॉर्ड्स, और प्रेम के देवता की मांग के अनुसार वनस्पति की देवी इस निष्कर्ष पर पहुंचती है कि वनस्पति की देवी प्रेम के देवता को कमल का फूल देती है जिसमें रोज रेड डाइड, जो गुलाब के फूल के तरह लाल रंग से रंगा हुआ है, एंड लिली व्हाइट द क्वीनलिस्ट फ्लावर, और लिली जो सुंदरतम रानी की तरह एकदम स्वाभिमान में खड़ी रहती है, उस प्रकार के गुण है लिली में। जो फूल दैट ब्लाउज जो खिलता है, यानी वनस्पति के देवता को, प्रेम के देवता को वनस्पति की देवी अंत में एक ऐसा फूल प्रदान करती है जिसमें
गुलाब के गुण भी हैं और लिली के गुण भी है, यानी गुलाब और लिली दोनों के गुणों को कमेंट करते हुए और उन दोनों कमेंटों वाला गुण जो कमल के फूल में है तो कमल का फूल प्रदान करती है, जिसमें दोनों ही गुण है रोज एंड लिली के।